वो हमेशा झूठों के सरदार है। झूठ बोलना ही उनका काम है। लेकिन लोगों में चीड़ क्यों नहीं आ रही, मेरे को समझ में नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी दे तो बोले, झूठ बोले। 15 लाख में काला धन बाहर से लाके पैसे दूंगा बोले, वो भी झूठ बोले। हर चीज मोदी जी झूठ बोलते रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मोदी जी ये झूठों के सरदार है। झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर देश का और समाज का कभी भला ही नहीं कर सकते। इस समय में जातीय जनगणना का और जो 50% कैप है, जजमेंट में कैप है, लेकिन मोदी ने अपने को जो होना था उन्होंने अपने लोगों के लिए 10% ऐड किया। अब हो गया 60%। 60% संविधान के मुताबिक रिजर्वेशन है, लेकिन मोदी जी उनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते जो लोग बहुत शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, सामाजिक दृष्टि से पीछे हैं, आर्थिक दृष्टि से जो पीछे हैं और जिन लोगों की आवाज नहीं है, उन लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए मोदी तैयार नहीं है। तो उनको झुकाना है। उनको अगर आप यूनिटी के साथ ये बताना है कि हम भी कुछ कम नहीं है, हम सब लोग मिलके हमारी लड़ाई हम खुद करेंगे और जो बैकवर्ड क्लास चाहता है वो हासिल करके रहेंगे। ये अपना एक जिद होनी चाहिए। भाइयों, आपको रणनीति भी बनाना है और आपको लड़ना भी है। और लड़ना इसलिए जरूरी है, कोई हमको मांगने से नहीं देता। हमको कभी एजिटेशन करना पड़ता है, कभी अपनी ताकत दिखाना, कभी जब चुनाव का वक्त आता है उसमें शामिल होकर, एक होकर अपने लोगों को, अपने उसूलों पे चलने वालों को चुनाव में ज्यादा से ज्यादा चुन के लाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तुम्हारी आवाज वो उसी वक्त सुनेंगे जिस वक्त बैकवर्ड क्लासेस के लोग सभी सीटों में चुन के आएंगे, जहां पर भी सीट मिलने दो। और सबका एक सोच होना चाहिए, अरे मेरे भाई को मिला है, मैं मदद करना, ये भावना होना चाहिए। ये नहीं होना अरे मेरे को कहाँ दिए, उसको दिए, इसको दिए। अरे बैकवर्ड क्लास में तो बहुत से कास्ट हैं, लेकिन जो लोग अपने विचारधारा पे हमारे साथ मिलते हैं, उनको साथ लेके चलना, वैसे ही लोगों को चुनना, ये आप सबका फर्ज होता है। अब बैकवर्ड तो खुद ही मोदी साहब बोलते हैं। जब वो पहले अपर कास्ट में थे, लेकिन बाद में जब वो चीफ मिनिस्टर बने, अपना नाम उन्होंने, अपने कम्युनिटी का नाम उन्होंने बैकवर्ड लिस्ट में डलवा लिया। किसी को पता ही नहीं चला। हम लोगों को भी पता चला जब वो एमपी बने और प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने शुरू किया अपनी चालबाजी। हर जगह बैकवर्ड में गए तो मैं बैकवर्ड हूं बोलना। भाइयों और बहनों,
मैं बैकवर्ड का आदमी हूं, ये कांग्रेस वाले मुझे सता रहे हैं। अरे हम कहां सता रहे भाई, तुम सबको सता रहे हैं। तुम सबको सता रहे, सबको मट्टी में मिला के तुम अकेले जिंदा रहना चाहते हैं, और ये नहीं चलेगा। चल गया, एक बार, दो बार, तीन बार चल गया, इसके आगे नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमेशा झूठों के सरदार है। झूठ बोलना ही उनका काम है, लेकिन लोगों में चीड़ क्यों नहीं आ रही, मेरे को समझ में नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी दे तो बोले, झूठ बोले। 15 लाख में काला धन बाहर से लाके पैसे दूंगा बोले, वो भी झूठ बोले। एमएसपी का बोले, वो भी झूठ बोले। मैं बैकवर्ड क्लास का इनकम बढ़ाऊंगा बोले, कहां बढ़ाए भाई, वो भी झूठ बोले। हर चीज मोदी जी झूठ बोलते रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मोदी जी ये झूठों के सरदार हैं। अपने जीवन में, खासकर पार्लियामेंट जैसे एक सदन में, वो झूठ बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, लोग उसकी परीक्षा नहीं करते। आप लोगों को समझाना चाहिए, यह आदमी झूठा है, देश को गुमराह कर रहा है, और झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर देश का और समाज का कभी भला ही नहीं कर सकते।